अभय शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक के जो वीडियोस मैंने दिए हैं उसमें हम लोग कैलकुलेशन स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें सीखी हमने। स्क्वायर सीखा, अंडर रूट सीखा, क्यूब रूट सीखा, डिजिटल सम मेथड सीखा। अब मैं आपको अर्थमेटिक के चैप्टर पर ले जा रहा हूँ। परसेंटेज टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अब जो टॉपिक है वो हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। जितना हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उतना ही हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़े बड़े हैं, वीडियोस थोड़े ज़्यादा बनेंगे। आप पूरे वीडियो देखें, क्रम से वीडियो देखें और शुरुआत से देखें, क्योंकि यदि आप शुरुआत से वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आगे जाके आपको थोड़ी समस्या होगी। ठीक है, तो आज इस क्रम में हम लोग परसेंटेज चैप्टर से चैप्टर चालू करते हैं। बच्चों, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो, और सेंटेज, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब हुआ प्रति 100। प्रति 100, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? प्रति 100। यानी कि एक जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, कितना हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100। तो जब भी प्रतिशत का निशान हमको दिखाई दे उसका आप मतलब समझ जाएं, उसका मतलब होता है 1/100। जैसे x% मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होगा? x तो है ही, और प्रतिशत का मतलब क्या है? बटे 100। तो इसका मतलब हुआ x/100। x/100। ठीक। जैसे 5% की वैल्यू हम निकालें तो 5% की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब 5 तो है ही, और प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100। 1/100, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20। तो 5% का मतलब कितना हुआ? 1/20। ये हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100। छोटी सी बात आपने सोची, क्या पढ़ा आपने? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में चेंज करना, बदलना। ठीक है। अब इसका उल्टा भी देखते हैं। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख गए, अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखें। जैसे a/b, a/b की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? हम क्या कर रहे हैं? हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहे हैं। तो फ्रैक्शन है a/b, a/b की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं a/b/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 का गुणा किसी में भी करो वही फ्रैक्शन आएगा। अच्छा, 1 का मतलब क्या होता है? तो आप समझिए, जैसे 100% है, 100% का मतलब क्या होता है? 100 इंटू परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, कट के कितना हो गया? 1। इसका मतलब 100% जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और 1 किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह हम लिख सकते हैं इंटू 100%। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 100%। तो जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो इंटू 100 कर दें और परसेंटेज का निशान लगा दें। ये हमें दिमाग में रखना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, पुट परसेंट साइन। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये दो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में मैं केवल आपको फ्रैक्शंस ही तैयार करवाऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन याद होने चाहिए, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन याद होना चाहिए। लास्ट 2-3 ईयर में एसएससी एग्जाम में अब सिंपल वैल्यूज आना लगभग बंद हो रही हैं, कम हो गई, काफी कम हो गई हैं। काफी मिक्स फ्रैक्शंस काफी पूछे जा रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज में परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो हमको यहाँ फ्रैक्शंस हमको याद होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या है, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको इसको याद होगा तो हम तेजी से बना पाएंगे। जैसे 1% का फ्रैक्शन क्या होता है? 100% होता है। हाफ
का क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो 0.5% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 100, हाफ इंटू 100, हाफ का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50%। तो करना क्या है कि फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। 1/3 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%, या इसको डेसिमल में लेते हैं तो 33.33%। 2 साल 3 साल पहले हमको मिक्स फ्रैक्शन मिलता था, लेकिन अब एसएससी एग्जाम में जाएंगे तो डेसिमल में वैल्यूज मिलने लगी हैं। तो डेसिमल वैल्यूज भी हमको याद होनी चाहिए। 1/4 का मतलब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25% होगा। 1/5 का परसेंटेज मान 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% होगा। 1/6 का इंपॉर्टेंट वैल्यूज चालू हो रही हैं। 1/6 का अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालें कितना होगा, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 छक्के 96, 16 बार भाग जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 4, 4/6 यानी कि 2/3, तो 16 2/3 परसेंटेज। अच्छा, और डेसिमल में बदलें तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.66, तो इसको हम लिख सकते हैं 16.66% लिख सकते हैं। 1/7, 7 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बार, 14 सत्ते 98, 14 बार भाग जाएगा, 14 बार भाग जाएगा, बचेगा 2, तो 2/7 लिख सकते हैं। और डेसिमल में इसको बदलेंगे तो 14.28%। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1/7, 1/6 बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 1/8, 100 का मल्टीप्लाई कर दें 1/8 में तो 12×8 = 12 बार भाग जाएगा और बचेगा 4/2 या 4/8 यानी 1/2। तो कितना हुआ ये 12, 1/2। 100 का मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आए वो लिखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 और 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करता है। 1/9 का अगर हम देखें तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बार भाग जाएगा, 11×9 = 99, तो ये 11 1/9। अच्छा, इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11.11%। ठीक है, 1/11 को देखें, 1/11 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम्स जाएगा, 11×9 = 99 और 1/11%, और डेसिमल में इसको बदलेंगे तो 9.09%। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करती हैं। 1/10 तो बहुत सिंपल है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, 1/12 को लेते हैं। 12 को 100 में 12×8 = 96, 8 बार भाग जाएगा, बचेगा 4/12 तो 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.33%। 1/13 कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो जाएगा 7 बार भाग जाएगा और 9/13। 1/14, 1/14 आप देखिए 1/7 का आधा हो रहा है, आप चाहें तो इसको आधा कर दें, इसमें 2 का भाग दे दें, तो 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 7 से ही 1/7%, या इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.4%, 7.04%, 7.04%। हालांकि 14 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14% हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो दिमाग में ना रखें, इसको छोड़ भी सकते हैं। 1/15 का अगर हम निकालें तो 1/15 इंपॉर्टेंट है। 1/15 15 से भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा, 2/3, 6 सही 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.66% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/16 भी इंपॉर्टेंट है। 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा और 4/16 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/17, 1/18, 1/19 भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हालांकि आप बना सकते हैं। 17 से अगर आप भाग दें तो 100 में 17 से अगर आप भाग दें तो 5 बार भाग जाएगा, 17×5 = 85 और बचेगा 15/17। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है। 18 से अगर देखें तो 18 से 5 बार, 18×5 = 90, 5 बार भाग जाएगा और 10/18 को हम लिख सकते हैं 5/9।
9, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है। 9 1/19 बहुत है, लेकिन आप सिंपल है बना सकते हैं। 19 पंजे 95 और 5/19 है ना। तो 17 18 और 19 का केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20, 1/20 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% हो जाएगा। 1/24 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आता है। 24 चौक 96 बचा 4, 4/6 ने 1/6, कितना हो गया 4 1/6% हो गया, 4 1/6% हो गया। और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4.16% हो जाएगा। 1/25 हो जाएगा 4%। 100 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो 10/3, 3 सही 1/3%, यानी 3.33%। 40 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2%, यानी कि 2.5%। ठीक है। तो अगर ये फ्रैक्शन आपको याद है, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद है, डेसिमल वैल्यू याद है, तो आप अपनी स्पीड को काफी तेज कर लेंगे। क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहला हमारा टास्क जो है वो ये है कि ये सारे परसेंटेज, इनके डेसिमल परसेंटेज वैल्यू ये हमको याद होनी चाहिए। ये डायरेक्ट वैल्यू है। कुछ वैल्यू हम इन फ्रैक्शन से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे हम वैल्यूज की इन फ्रैक्शंस को डेवलप करके नए फ्रैक्शंस की वैल्यू को बनाते हैं। फ्रैक्शन 1/3 हम बेसिक फ्रैक्शन से और फ्रैक्शंस को डेवलप करते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो न्यूमेरिकल में बार बार हमको मिलने वाले हैं। 1/3 का हमने परसेंटेज वैल्यू निकाला था 33 1/3% या 33.33%। ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/3 में कर दें तो 1/3 का परसेंटेज हो जाएगा 33 1/3% या 33.33%। अब हो सकता है एग्जाम में आपको 2/3 फ्रैक्शन मिले, बहुत कॉमन फ्रैक्शन है। तो क्या किया है, इस फ्रैक्शन को हमने डबल कर दिया। तो जब इसको डबल कर रहे हैं तो ये संख्याएं भी हमारी डबल हो जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 66 2/3%, बहुत कॉमन वैल्यू है। या इसको डबल कर दोगे तो 66 बात समझे आप। याद होना चाहिए हमको 2/3 का मतलब क्या होता है, 66 2/3% या 66.66% हो सकता है। ठीक है। जैसे 1/4 ले लें। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। अब हमें निकालना क्या है, 3/4 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हमने फ्रैक्शन को 3 गुना करा है तो इसको भी 3 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा। ठीक है। तो 1/4 25% है तो इसका 3 गुना, 3/4 कितना होगा 75%। हम 1/5 को ले लें। 1/5 कितना होता है 20% होता है। 1/5 20% है तो 4/5 अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो 4/5 कितना होगा भाई, इसको 4 टाइम किया तो इसको भी 4 टाइम कर दो तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक। चलो इसी क्रम में अगर हम 1/6 को ले लेते हैं। 1/6 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%, यानी 16.66%। ये हमारा बेसिक फ्रैक्शन है। अब बेसिक फ्रैक्शन 1/6 है तो हो सकता है हमको 5/6 की वैल्यू पूछ ली जाए। ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन को 5 टाइम किया तो इसको भी 5 टाइम कर देते हैं। चलिए 5 टाइम करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा और 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है क्योंकि ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या छोटी है। तो 3 से 10 में हम भाग दें, 3 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 80 प्लस 10/3। तो 80 प्लस 3 का 10 में 3 बार भाग गया, 3 त्रिका 9 और 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 83 1/3। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 83 1/3%। क्लियर है। तो 5/6 का परसेंटेज कितना होगा 83 1/3%।
अगर डेसिमल में जाना है तो हमने इसको 5 टाइम किया तो इसको भी 5 टाइम करके हम परसेंटेज की वैल्यू या डेसिमल में परसेंटेज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हालांकि 83 1/3 हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगला अगर हम बेसिक फ्रैक्शन लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन हमने क्या निकाली थी, 14 सही 2/7, और परसेंटेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है 14.28%, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बेसिक फ्रैक्शन से कितने फ्रैक्शन बन सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 5/7 की वैल्यू होगी। आप समझ लिए कैसे बनेंगे। तो अगर हम 2/7 निकालते हैं तो हमने इसको 2 टाइम किया तो इसको भी 2 टाइम कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 4 2 दूनी 4/7, तो 28 सही 4/7% हो गया 2/7 का परसेंटेज। अच्छा, डेसिमल में जाओगे तो इसका डबल कर दो तो ये 28.56% हो जाएगा। ठीक, 3/7 निकालना है तो इसको 3 गुना कर दीजिए, ये तो 14 3 42 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का तो 3 दूनी 6, तो 42.6/7%। अच्छा, इसको 3 गुना करेंगे तो 14 3 42 और इसको 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो 42.84%। क्लियर। तो अब बेसिक फ्रैक्शन तो हमको याद है, लेकिन बेसिक फ्रैक्शंस को डेवलप करके नए फ्रैक्शन जो बन रहे हैं वो मैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिख रहा हूं जो न्यूमेरिकल में हमको सामान्यतः देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अगला फ्रैक्शन ले लेता हूं 1/8, बेसिक फ्रैक्शन को 1/8 ले लेता हूं। तो बेसिक फ्रैक्शन 1/8 है, तो 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5%, 12.5%, 12.5%, या इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। अब इस 1/8 बेसिक फ्रैक्शन से हमारे क्या फ्रैक्शन बन सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है वो एक 3/8 है और एक 5/8 है, जिसका यूज नॉर्मली होता ही है न्यूमेरिकल में। 3/8 करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 36 और 3 एकम 3/2। ठीक है, अब देखो 3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, 3 बड़ा है 2 से, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 2 से इसमें भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा वो एक इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 1/2%। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 3/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 37.5%, 37.5%। 5/8 निकालते हैं, 5/8 निकालते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 5/2, 2 का 5 में भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार, तो वो इसमें 2 जुड़ जाएगा तो 62.5, यानी कितना हो गया 62.5%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 3/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और 5/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 5/8 की वैल्यू होती है 62.5, 62.5%। ठीक, नेक्स्ट बेसिक फ्रैक्शन 1/9, नेक्स्ट बेसिक फ्रैक्शन 1/9। 1/9 और 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। 1/9 का क्या होता है, 11 1/9% या 11.11%। ठीक है, तो 1/9 का फ्रैक्शन कितना हुआ, 11 1/9। अब इसमें हमको बेसिक फ्रैक्शन से अगर बेस्ड अगर आप देखें तो हो सकता है 4/9 निकलवा लिया जाए, या हो सकता है 2/9, या हो सकता है 7/9। मैं इंपॉर्टेंट वैल्यू फ्रैक्शन लिख रहा हूं जो यूज आने वाले हैं हमको। तो 4/9 का हमको निकालना है, बेसिक फ्रैक्शन लिया हमको हमने 1/9, तो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 चौक 44 और 4/9, या इसको हम लिख सकते हैं 44.44%। ठीक है, अगला 7/9, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 77 और 7/9%, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 77.77%। ठीक, इसी प्रकार अगला बेसिक फ्रैक्शन 1/11 ले लेते हैं। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 1/11% या 9.09%। अब 1/11 अगर हमारा बेसिक फ्रैक्शन है तो 1/11 के हमारे रिजल्ट क्या हो सकते हैं, जैसे 5/11 हमसे पूछ लिया जाए, या जैसे हमसे 7/11 पूछ लिया जाए। ठीक है, हम लोग वो फ्रैक्शन ले रहे हैं जो ज्यादा हमको यूज करने वाले हैं, 5/7 भी ले सकते हैं, 7/11 भी, 5/11 या 7/11।
5/11 क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5/11%। या इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 45.45%। 7/11 है, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7/11। या 7 का मल्टीप्लाई करोगे 7 9 63 और 7 9 63, 63.66%। ठीक है, तो हमने 1/9 बेसिक फ्रैक्शन को देखा, 1/11 बेसिक फ्रैक्शन पर जो नए फ्रैक्शंस बनते हैं वो भी देख लिए। अब हम लेते हैं फ्रैक्शन 1/12। 1/12 1/12 बेसिक फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 सही 1/3% या 8.33% होता है, 8.33% होता है। तो भाई इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर हम 1/12 को ले रहे हैं बेसिक फ्रैक्शन को, तो हमारा जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्शन है 5/12 मुझे याद आता है। ऐसे एक 7/12 भी बहुत कॉमन फ्रैक्शन है जो हमको देखने को मिलता है ना। 11/12 भी हमको मिल जाता है। तो इन तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू हमको दिमाग में होनी चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40 और 5/3। ठीक है, अब देखो 3 का 5 में एक बार भाग जा रहा है तो वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 और रिमाइंडर कितना बचेगा 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 41.66%। तो 5/12 की वैल्यू होती है 41.66%। 7/12 कैसे निकलेगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56 और 7/3। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 2 इसमें जुड़ेगा तो ये हो गया 58 और रिमाइंडर 1, तो 1/3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 58.33%। ठीक है, 11/12 को देखते हैं। 11/12 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88 और 11/3। अब 3 से 3 बार, 3 3 9, 3 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 91, बचा 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 91.66%। इसको हम लिख सकते हैं 91.66%। ठीक है बच्चों, तो ये वो फ्रैक्शन है जो ज्यादातर हमको न्यूमेरिकल में मिलने वाले हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बिना देखें एक बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में ये सारी चीजें होना चाहिए। बाकी हम जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे फ्रैक्शंस अपने आप याद होते जाएंगे। रटना मत, ध्यान से एक दो बार इसको लिख के देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे और फ्रैक्शन तो अपने आप हमको याद होते जाएंगे। सवाल जो न्यूमेरिकल हैं वो फ्रैक्शन से परसेंटेज वाले भी मिलेंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन वाले भी मिलेंगे। तो ये परसेंटेज अगर हमारे दिमाग में है तो हम डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन अगर याद आ जाए हमको न्यूमेरिकल में तो हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, वो आगे हम न्यूमेरिकल में देखते जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रैक्शन जो हैं ये आपको थोड़े से बड़े मिलें। तो यदि फ्रैक्शन बड़े मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लो फ्रैक्शन है 11/7, किसी न्यूमेरिकल में 11/7 आ गया और इसकी परसेंटेज वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। 7 से 11 में एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा और बचेगा कितना, रिमाइंडर 4, तो 4/7 हो गया। ठीक है बच्चों, देखो एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100%। अब 1/7 का अगर हमको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू याद है तो 4 टाइम करने में क्या दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं 1/7 का कितना होता है 14.28, कितना होता है 14.28, या फ्रैक्शन में जाएं तो ये कितना होता है 14/2/7%। ठीक है, ये कितना होता है 14/2/7%। तो ये कितना हो गया, ये 100% हुआ। ये 14 चौक 56, 4 दूनी 8/7, तो ये हुआ 100%। और ये 7 एकम 7 एक जुड़ेगा तो 57 और 1/7%। तो कुल मिला के कितना हो गया 157 एंड 1/7%, 157 सही 1/7%। तो यदि फ्रैक्शन बड़ा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लें और एक की जो कंप्लीट परसेंटेज होगी वो 100 होगी। बाकी 4/7 का अगर आपको डायरेक्ट याद है, धीरे धीरे हो जाएंगे, तो 4/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है
वो होता है 57 1/7%। ठीक है, तो आंसर हो गया 157 1/7%। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम दूसरी एक बड़ी फ्रैक्शन ले लें, फ्रैक्शन ले लेते हैं 31/6। 31/6 की परसेंटेज वैल्यू हमको निकालनी है, तो 6 5 30, 5 बार भाग गया 1/6। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 500%। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 500%। और 1/6 क्या होता है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 516 2/3%। 516 से ही 2/3% हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हम कुछ बड़े फ्रैक्शंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत बड़ी हर फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू ये तो याद हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो हम जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करके उनकी परसेंटेज वैल्यू को निकाल सकते हैं। बच्चों अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो मामला उल्टा होगा। वहां परसेंटेज दिया जाएगा और उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, है ना। देखो, अगर छोटी सी वैल्यू, अगर मैं 20% लिखता हूं, तो 20% को तो आप तुरंत बता दोगे कि 20/100, और 20/100 का मतलब कितना हुआ, 1/5। तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन हुआ। क्वेश्चन नॉर्मल फ्रैक्शन पर भी मिलते हैं और क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल परसेंटेज पे भी मिलते हैं। तो ये नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू है। अब हम वैल्यू लेते हैं थोड़ी सी मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे बच्चों अगर मैं लिख देता हूं 58 1/3%, 58 1/3%। अब 58 1/3% का अगर हमको फ्रैक्शन तेजी से निकालना नहीं आया तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो देखो इसको हम कैसे करें, दो तरीके हमारे पास करने के लिए। एक तो बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच में कुछ नहीं होता, इसको फ्रैक्शन में बदल लो, प्रतिशत का मतलब बट्टे सौ, वो भी ठीक है लेकिन उससे ही फास्ट होना है हमको। जैसे 3 8 24 और 1 25 का 5 बचा कितना, 2, और 5 3 15 और 2 17, 175 हुआ बटे 3, और प्रतिशत का 1/100 यही होगा। तो 25 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, तो कितना हो गया, 7/12। ये बेसिक अप्रोच हो गया। कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होता है तो ये भी ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन इसको अगर डायरेक्ट याद रख पाए तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे डायरेक्ट याद हो भी जाता है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। जैसे 58 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 8 1/3% प्लस 8 1/3%। अब 50% का फ्रैक्शन तो सबको ही जानता है कितना होता है, हाफ होता है। 8 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 8 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/12। ये अब बेसिक फ्रैक्शन मैंने जो शुरुआत में बताए थे ये आपको पूरे याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर कुछ मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट बेसिक फ्रैक्शन है वो लिख देता हूं। जैसे 1% 100 होता है, 1/2% 50 होता है, 1/3 33.33 होता है, 1/4 जैसे 1/3 कितना होता है, 33 1/3% होता है। 1/4 25% होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1/5 भी आपको याद होगा 20% होता है। 1/6, 1/6 क्या होता है, क्या बताया था, 100 का मल्टीप्लाई करो और देख लो कितना आ रहा है, तो 16 और कितना आपका 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.66, है ना। ये बेसिक फ्रैक्शन है। 8 9 बेसिक फ्रैक्शन आपको याद होंगे तो कितने भी ऊटपटांग मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज हो उसको फ्रैक्शन में आप बदल सकते हो। जैसे 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट है ये कितना होता है, ये होता है 14 सही 2/7, यानी इसको हम बोल सकते हैं 14.28%। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। ठीक है, 1/8 की बात करें, 1/8 की बात करें, 1/8 का क्या बताया था आपको भाई, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बार जाएगा, 12 98 4 1/2, ये हो गया आपका 12.5%। 1/9 और 1/11 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1/9 का कितना था, 11 सही 1/9, और 9 सही 1/11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11.11%, और इसको लिख सकते हो 9.09%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1/12 को भी ले सकते हो। 1/12 1/12 क्या होता है,
तो 12 से 8 बार 96, बचा कितना 2, तो कितना हो गया 12 8 96, और ये 0.5 1/2, तो कितना हुआ ये 8 सही 1/2, समझ गए ना, 12 8 96 और 4 बच रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 सही 1/3, 3 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें नीचे 3 आता है ना, तो आप 1/12 का मतलब 8 सही 1/3। 14 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना, 14 करना हो तो आप 1/7 का हाफ कर सकते हो। 15 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, तो 15 6 90 और 10 यानी कि 2/3, ठीक है। 16 का भी आप ले सकते हो, 16 का लेना है तो 1/8 का आधा कर सकते हो, तो वो 1/16 हो जाएगा, तो 16 कितना होगा, तो 16 छक्के 96 और 4 1/4, वैसे भी आप इसका हाफ करते 12.5 का तो कितना हो जाता है वो 6.25 हो जाता, ठीक है। 17 18 19 20 आपको याद हो सकता है। तो अगर आप इतने बेसिक फ्रैक्शंस को कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं केवल इतनी बेसिक फ्रैक्शन, तो आप जो ऊट पटांग मिक्स फ्रैक्शंस में परसेंटेज दिए जाएंगे उनको आसानी से फ्रैक्शन में बदल पाओगे, ठीक है। तो वापस इस प्रश्न पर आ जाते हैं, ये मैं लिखा रहने देता हूं। तो 58 1/3% को हम लिख सकते हैं 50% प्लस 8 1/3%। अब 8 1/3% का फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है तो 8 1/3 का कितना होता है फ्रैक्शन 1/12, तो भैया ये कितना हो गया, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, और ये हुआ 6 और एक साथ 7/12, तो वही 7/12 आ रहा है। तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, और इसमें कंफर्टेबल है तो आप ऐसा कर सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेजी से फ्रैक्शन हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक। चलिए अगले पर आते हैं। अगली वैल्यू थोड़ी बड़ी अगर ले लूं तो 427.27% मान लो ये वैल्यू आ गई। लास्ट 3 to 4 ईयर के आप एग्जाम उठा के देखेंगे एसएससी के, तो वहां आपको इस टाइप की वैल्यूज देखने को मिलेंगी। लेकिन आप स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम देते हैं, वहां आपको नॉर्मली सिंपल परसेंटेज वैल्यू ही दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम हर तरह के एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह की वैल्यू आपको बता रहा हूं। अब 427.27% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो देखो यहां पर अब ऐसे यहाँ फ्रैक्शन तो है नहीं कि हम इनटू और प्लस करके तेजी से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो यहाँ आपको चीजें याद होनी चाहिए। इसमें से हम 400 को अलग कर लेते हैं, 400% को मैंने अलग कर लिया, बचा कितना 27.27%, बचा कितना 27.27%, ठीक है। 400% का फ्रैक्शन कितना होता है 4। बच्चों अब 27.27% की बात करो तो आपको याद होना चाहिए 1/11। 1/11 का मान कितना होता है 9.09%, और इसको अगर हम 3 टाइम कर दें तो वो कितना हो जाएगा 27.27%। तो ये क्या है, ये 3 टाइम है 9.09% का, ठीक है। अब 9.09 कितना होता है, 9.09 होता है 1/11, तो ये कितना हो गया 4+3/11, तो 11 × 4 = 44 और 3 47/11, तो 427.27% का फ्रैक्शन कितना हुआ 47/11। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला परसेंटेज लेते हैं, अगली वैल्यू ले लेते हैं हम 239.28, 239.28%। अब यहाँ पे अगर हम इसको याद नहीं रखते बेसिक फ्रैक्शन को, तो हमारा दिमाग घूम जाएगा कि 28 और ऊटपटांग वैल्यू लगेगी, तो 0.28 का हिसाब किताब, यहीं से सवाल हमारे पकड़ में आ जाता है। तो आप ये देखिए अगर हम 1/7 को देखते हैं तो लास्ट में 0.28 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर 1/7 का हिसाब किताब इसमें बनता नजर आ रहा है। अब ये 0.28 है तो 14 यहां से अलग कर लें तो 1/7 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 39 में से 14 हटाओगे तो बचेगा 25 प्लस 14.28%। अगर आप 28 से सवाल को समझ जाते हैं तो बहुत तेजी से बना लेंगे। 200 का मतलब क्या हुआ, 200 का मतलब हुआ 2, 25% का मतलब 1/4, और इसका मतलब होता है 1/7, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा
भाई एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 28 आ रहा है, 7 चौक 28, 28 आ गया। और ये 28 दूनी 56, 4 7 28, 7 चौक 28, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 67, 67/28। तो 239.28% का अगर आप फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 67/28। एक बार फिर समझाता हूं, मैंने सवाल को कहां से पकड़ा, इस 28 से पकड़ा। 0.28 किस बेसिक फ्रैक्शन में मिलता है, 1/7 में। 1/7 की वैल्यू कितनी है, 14.28, और यहाँ भी 0.28 था, तो मेरे दिमाग में आया कहीं ना कहीं 1/7 का खेल इसमें है। तो यहाँ से 14 को अलग किया, 14.28, 39 में से 14 गया तो बचा कितना, 25, और 200 को मैंने अलग लिखा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 200 + 25 + 14.28। 200% का मतलब 2, 25% का मतलब 1/4, और 14.28% का फ्रैक्शन होता है 1/7। एलसीएम लेंगे तो 7 चौक 28 एलसीएम आएगा, और ये 28 दूनी 56, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28 जोड़ेंगे तो 67/28। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 42.84%, छोटी वैल्यू है, 42.84%। अब आप देखो कि 0.84 क्या होता है, देखिए अगर हम 1/7 हमारे दिमाग में है तो 28 × 3 करने पर कितना आता है, 84, 28 84 होता है। इसका मतलब ये हमको 1/7 का 2/7 का हमको क्या, ये 1/7 का 3 टाइम नजर आ रहा है। तो देखो क्या होता है, ये 3 टाइम हो गया, इसको हम 14 3 42 क्या लिख सकते हैं, 14.28, और 14.28 क्या होता है, 1/7। तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया, ये फ्रैक्शन हुआ हमारा 3/7। ठीक, अगला छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अगला वैल्यू ले लेते हैं हम 731.25, 731.25। 0.25 का मतलब 1/4 है, तो आपको ये सोचना है कि हमें यहाँ 1/4 कहाँ नजर आ रहा है। तो 1/4 हमें कहाँ नजर आ रहा है, हमको आ रहा है 1/16 में, 6 1/4 होता है। तो अगर मैं इसमें से 6 1/4 को अलग कर लूं तो शायद कुछ हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 725, और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे 6.25 को अलग करना है। 31 में से 6 को मैं हटाऊंगा तो 25 बचेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6.25। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हुआ, 700% का फ्रैक्शन होता है, 725% का मतलब 1/4, और 6.25 का मतलब कितना हुआ, 6.25 का मतलब हुआ 1/16। ठीक, एलसीएम 64 आएगा, 64, 16 × 7, 16 सत्ते कितना होता है, 112, 16 सत्ते कितना होता है, 112, और ये 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 112, 4 16 और 1 17, 117/64। तो 731.25 का जो फ्रैक्शन हुआ वो कितना हुआ, 117/117 सॉरी 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 सॉरी, गलती कर गए हैं। एलसीएम तो 16 आ रहा है इसका, ये 16 हुआ ना, तभी तो ये 112 होगा, ये 4 होगा और ये 1, तो ये कितना हो गया, 117/16। तो 731.25% का फ्रैक्शन होगा 117/16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 846, 846.66%। अब बच्चों यहाँ 0.66 आ रहा है, तो आपको ये सोचना है कि इन बेसिक फ्रैक्शन में 0.66 हमको कहाँ मिलता है। तो 0.66 देखिए हमको 1/6 में भी मिल रहा है, और 0.66 हमको 1/15 में भी मिल रहा है। 2/3 का मतलब होता है 0.66। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 1/15 को देखें तो 6 2/3, तो 6 को अलग ले लें, और यदि आप इसको लेते हो तो हम 16 को अलग ले लें। तो आप कैसे भी कर सकते हो, यहां पर इसको मैं 800 लिख लेता हूं पहले, प्लस 40 ले लेता हूं, प्लस 6.66, 6.66 ले लेता हूं। 6.66 का मतलब कितना हुआ, 1/15।
तो 800% का फ्रैक्शन हुआ 8, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, और 6.66 का मतलब कितना हुआ 1/15। तो एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। 15 अट्ठे 120 होता है, और 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 127/15। फ्रैक्शन कितना हुआ 127/15। लॉजिक आपका बन रहा होगा, आराम से आप देख सकते हैं। अच्छा, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो पेपर पेन का यूज बहुत जरूरी है। गणित को आप केवल देखकर नहीं सीख सकते। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं 846.66% का फ्रैक्शन बनाना है, तो वीडियो को रोक के पहले एक कोशिश आप करें, फिर आप देखें मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस वीडियो देखने के साथ साथ होती रहेगी और आपको चीजें पूरी तरह से समझ में आती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लें तो आप बनाइए 528.66%, 528.56 कर दो, 56%, 528.56%, 528.56% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो भाई 528.56 का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप देखिए डेसिमल के बाद 56 आ रहा है, 56 हम कैसे ला सकते हैं। तो फिर वही 1/7 आपके दिमाग में होना चाहिए। 28 दूनी 56 होता है, और यहाँ 56 है, 28 का ट्वाइस है, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होगे इसमें 1/7 का खेल है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, आप देखो 28 14 का डबल है, 56 28 का डबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 500% प्लस इसको हम लिख सकते हैं 28.56%। तो ये तो 500% है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 5। अब 28.56 क्या है, ये दो गुना है 14.28% का, दो गुना है 14.28% का, और 14.28% 14.28% क्या होता है 1/7 होता है। तो ये कितना हो गया 5 + 2/7, तो 7 5 35 और 2 37/7। तो फिर 528.56% का अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये कितना आएगा 37/7। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर हम लें तो हम लिखते हैं 54 6/11%, 54 6/11%। अब सोचिए आप कि क्या हो सकता है, इस फ्रैक्शन को इस परसेंटेज वैल्यू को देख के सोचना है। तो आप देखो नीचे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, हमको जो परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन दिया जा रहा है उसके फ्रैक्शनल पार्ट में नीचे क्या है वो देखना होता है। अब 11 बेसिक फ्रैक्शन में कहाँ आता है, 11 केवल एक जगह आता है 1/9 में। आप 1/9 का 11 कहाँ आता है 1/11 में, तो 1/11 को आप लोगे तो कितना होता है 9 1/11, नीचे 11 आ रहा है। तो यहीं से सवाल को पकड़ लेंगे हम, यहाँ कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज है ये 1/11 का कोई ना कोई मल्टीपल है। अब देखो 1/11 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 9 सही 1/11। अब 9 सही 1/11 का ये 6 गुना है कि नहीं है, 9 6 54 और 1 6 6। तो अगर मैं इसको 6 गुना कर दूं तो बात तो वही हो गई। और 9 1/11 क्या होता है 1/11, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6/11। तो 54 6/11% का फ्रैक्शन होगा 6/11। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें तो क्वेश्चन ले लेते हैं 455, 455 और 5/9%, 455 5/9%। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, हमारा एक दिमाग तो यही चलता है कि 9 का इसमें मल्टीप्लाई करें 5 जोड़ें और बटे में 9 इंटू 1/100, वो आप कर सकते हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो सभी लोग कर लेंगे और तेजी से, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो वो बहुत तेजी से भी आप कर सकते हो। लेकिन अपने को अगर इस टेक्निक से सीखना हो तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको 400 तो अलग कर ही लेना है, 400 तो हमको अलग कर ही लेना है। तो ये 400% मैंने लिख दिया। अब आप सोचिए कि इस फ्रैक्शन में नीचे क्या आ रहा है 9, और बच्चों 9 कब आ सकता है, 9 तभी आ सकता है जब 1/9 फ्रैक्शन चल रहा हो। 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9, तो कहीं ना कहीं आगे 11 सही 1/9 तो है ही।
अब 11 से 1/9 का बाकी का 55 से ही 5/9 कितना हुआ, 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ भाई। हम इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 55 से ही 5/9, वही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 4 और ये इसका मतलब होता है 1/9। 1/9 का मतलब कितना हो गया, 5/9। तो बच्चों कितना हुआ ये हुआ 9 चौक 36 और 36 और 5 41, 41/9। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बन रही है, 41/9। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को प्रैक्टिस के हिसाब से अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं 726 2/3, 726 2/3, 2/3, 2/3 से हमको सवाल को पकड़ना है। तो बच्चों 2/3 कहाँ आ रहा है, एक तो 1/6 में आ रहा है और एक आ रहा है 1/15 में, दो जगह 2/3 हमारा आ रहा है। तो या तो इसको हमें 6 2/3 में कन्वर्ट करना है या इसको 16 2/3 में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं। तो 700%। अब बचा कितना, 26 2/3। अगर हम इसको 6 2/3 ले रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 20 को अलग कर लेंगे। और 16 2/3 ले रहे हैं, अगर हम 16 2/3 ले रहे हैं तो 10 को अलग कर लेंगे। तो आपको जैसे अच्छा लगे, मैं 10% ले लेता हूं। तो कितना बचा, 16, और इसको लिख देता हूं 16 सही 2/3। बात समझ में आई। आप जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 726 2/3%। ठीक है। अब 700% का फ्रैक्शन 7, 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10, और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 30, 30 आएगा। तो 3 7 21 210 हुआ, और ये 3 हुआ और ये 5 हुआ। तो 5 और 3 8, तो भाई कितना हो गया, 218/30। तो इसका फ्रैक्शन कितना बना, इसका फ्रैक्शन बन गया आपका 218/30। ठीक है बच्चों। आप इसको काट सकते हैं, दो से कट रहा है, दो से काट लीजिए। तो ये हो गया 109/15। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 109/15। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर आते हैं। 218 और 2/11। 218 और 2/11, सोचिए 11 आ रहा है फ्रैक्शन के नीचे, और 11 कब आ सकता है फ्रैक्शन के नीचे, जब 1/11 का हम परसेंटेज निकाल रहे हों, तभी तो नीचे 11 आएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर 1/11 का खेल है। तो बच्चों 200% अलग लिख ले, और बाकी का जो बच रहा है वो कितना है, 18 सही 2/11%। देखो 200% ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 1/11%। बताइए कोई दिक्कत आपको, एक ही बात है ना। इसका 2 गुना करेंगे तभी तो इतना। अब 9 1/11 कितना होता है, 1/11। तो ये क्या हो जाएगा, 200 का मतलब 2, और इसका मतलब 1/11 और इंटू 2, तो 2/11। तो 11 दूनी 22 और 2 24, 24/11। ठीक है। तो अभी हमने जो सीखा वो ये था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालना और परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन निकालना। सिंपल नंबर भी लिए, थोड़े से टिपिकल नंबर भी लिए। तो ये प्रैक्टिस आपकी आगे न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू रहेगी। आप इसको एक बार जो वैल्यू मैंने कराई है वो वैल्यू एक बार आप घर पे कोशिश करें, बिना आंसर सॉल्यूशंस को देख के कोशिश करें, याद हो जाएंगी। बस कंडीशन ये है कि ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन जो हाई फ्रिक्वेंसी हैं, जिनका बार बार यूज होता है, ये हमको रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर ये बेसिक फ्रैक्शन हमको याद है तो फिर कितने भी ऊट पटांग परसेंटेज वैल्यू आए उनको इजीली हम फ्रैक्शन में बदल पाएंगे। ठीक बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।